दोस्तों, T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच हुए धमाकेदार मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और शुभमन गिल के साथ साथ शिवम दुबे ने चौकों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। इस वीडियो में हम आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड कोस्ट का बिल पिपेन ओवल इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। गोल्ड कोस्ट का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली थी। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और मिशेल मार्श ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने की। यह दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। दोनों ने पावर प्ले में काफी आक्रामक रुख अपनाया, ये जानते हुए कि शुरुआती ओवरों में बड़े शॉट लगाकर स्कोरबोर्ड को तेज करना जरूरी है। पहले 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 52 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बन गया था। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने सटीक लाइन और लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया, लेकिन ट्रेविस हेड ने बुमराह की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद मिशेल मार्श ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक कलात्मक पुल शॉट खेला, जो के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना आक्रामक अंदाज बनाए रखा था, लेकिन 7वें ओवर में भारत के अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। अक्षर पटेल ने ट्रेविस हेड को एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली, जिस पर हेड आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सीधे शुभमन गिल के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका और हेड को पवेलियन लौटना पड़ा। ट्रेविस हेड 18 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 88 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। ट्रेविस हेड का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए मैथ्यू शॉट, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। मिशेल मार्श और मैथ्यू शॉट ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। मैथ्यू शॉट ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रणगति में थोड़ी वृद्धि हुई। मिशेल मार्श ने भी अपनी क्लास दिखाई और अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर जड़ा। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थे। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रणगति को बढ़ाया और 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 11वें ओवर में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खुद गेंद थामी और अपनी ऑफ स्पिन से कमाल कर दिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। सूर्य कुमार ने मैथ्यू शॉट को एक तेज सीधी गेंद डाली, जो बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई और ऑस्ट्रेलियाई टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। मैथ्यू शॉट 34 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। उनकी संयमित पारी का अंत हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। मैथ्यू शॉट के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आए जोश इंग्लिश, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। मिशेल मार्श और जोश इंग्लिश ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर बोर्ड को गति दी। मिशेल मार्श ने आते ही अक्षर पटेल की गेंद पर एक करारा कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था।
दोनों ने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। जोश इंग्लिश ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 45 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने ऑस्ट्रेलियाई पारी को मजबूती प्रदान की। 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 142 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। 16वें ओवर में भारत ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को वापस बुलाया। ये एक चतुर कप्तानी का फैसला था। अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली ही गेंद पर मिशेल मार्श को एक शानदार यॉर्कर डाला, जो मार्श के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गया, जिससे मार्श की शानदार पारी का अंत हुआ। मिशेल मार्श 42 गेंदों में 65 रन बनाकर बोल्ड हुए। वह अपने अर्धशतक को पार कर चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 148 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। मिशेल मार्श के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए मिशेल ओवेन, जो अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाने के इरादे से उतरे थे। जोश इंग्लिश और मिशेल ओवेन ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। जोश इंग्लिश ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। मिशेल ओवेन ने भी सूर्य कुमार यादव के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 175 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई दिखाई और जोश इंग्लिश को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। जोश इंग्लिश ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गए और संजू सैमसन ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी, जिससे इंग्लिश की पारी का अंत हुआ। जोश इंग्लिश 28 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 202 रन था, जिससे मध्य क्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रणगति थोड़ी धीमी हुई। टीम डेविड 18 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच आउट हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर मार्कस स्टाइनिस मजबूती से टिके रहे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी ऑलराउंडर वाली पारी का प्रतीक था। उन्होंने रिंकू सिंह के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। मार्कस स्टाइनिस ने अर्शदीप सिंह के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। आखिरी ओवरों में एडम जांपा ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा। 19.5वें ओवर में एडम जांपा 12 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलियाई पारी का एक और विकेट गिरा। 20 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाए, जो भारत के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। मार्कस स्टाइनिस 32 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी मैच विजेता वाली पारी थी। भारत के लिए अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने एक विकेट लिया, जिससे उनकी गेंदबाजी की धार तेज रही। भारतीय टीम के सामने अब 271 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने की। यह दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थे। दोनों ने पावर प्ले में संभलकर खेलने का निर्णय लिया, ये जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए 48 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत धीमी लेकिन मजबूत थी। शुभमन गिल ने एडम जांपा की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि गोल्ड कोस्ट का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। अभिषेक शर्मा ने मार्कस स्टाइनिस की गेंद पर
एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। लेकिन 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हजलवुड ने अपनी क्लास दिखाई और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने शुभमन गिल को एक तेज आउट स्विंगर डाला, जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर जोश इंग्लिश के दस्तानों में चली गई और गिल की पारी का अंत हुआ। शुभमन गिल 22 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके शामिल थे, जिससे भारत को पहला झटका लगा। अब भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 65 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। शुभमन गिल के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पारी को संभाला और रणगति को तेज किया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। अभिषेक ने नाथन एलिस की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी क्लास दिखाई और एडमम जांपा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गए। दोनों ने मिलकर 68 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 128 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए आसान लगने लगा। लेकिन 13वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। तेज गेंदबाज एक्सेवियर बार्लेट ने सूर्य कुमार यादव को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर सूर्य पुल शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़े मिशेल मार्श के हाथों में चली गई और सुअर की शानदार पारी का अंत हुआ। सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों में 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 5 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 135 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। सूर्य कुमार के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आए तिलक वर्मा, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। तिलक ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और मार्कस स्टाइनिस की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। अभिषेक शर्मा ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और जोश हजलवुड की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। अभिषेक ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो T20 क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 8 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 75 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 16वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 192 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन 17वें ओवर में कप्तान मिशेल मार्श ने गेंदबाजी में बदलाव किया और एडमम जा को लाए। ये एक चतुर कप्तानी का फैसला था। जापा ने अपनी चतुराई दिखाई और अभिषेक शर्मा को एक धीमी गेंद पर फंसाया। ये उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर ट्रेविस हेड ने शानदार कैच लपका और अभिषेक की शानदार पारी का अंत हुआ। अभिषेक शर्मा 40 गेंदों में 120 रन बनाकर आउट हुए। यह एक ऐतिहासिक पारी थी, जो दर्शकों को लंबे समय तक याद रहेगी। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 188 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए संजू सैमसन, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिलकर रणगति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की।